हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और अच्छे रहो, यही हमारी दुआ है। लेकिन क्या है, बस मोबाइल चलाने के अलावा कुछ काम नहीं है। मोबाइल पे रील बनाना, इंस्टाग्राम पर रील डालना, फेसबुक पर रील डालना, वीडियो डालना, नाचना गाना कॉमेडी बनाना, बस यही लगा हुआ है। यही हमारे रोज़गार हो गया है भाई। वीडियो बनाना, मोबाइल पे आना या रील बनाना मेरा कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं नेता बनूँगा, और ना ही मुझे फेमस होने की इच्छा है, और ना ही मुझे यूट्यूब पे पैसा कमाने की इच्छा है। यूट्यूब पर आना तो मेरी एक मजबूरी है कि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि भाई लोग अपनी अपनी मटर गश्ती में लगे हुए हैं, लेकिन देश के गांव की किसी को चिंता नहीं है। सब अपने मज़े में मस्त हैं। लेकिन क्या है, इसमें गलती सरकार की समझो, ये जनता की समझ में बात नहीं आती। यही समझ में नहीं आता कि इसमें गलती जनता की है या सरकार की है। बस इस देश में शिक्षा की हालत बहुत बुरी हो गई है। बेरोज़गारी गंभीर मुद्दा बन गया है। शिक्षा पे और रोज़गार पे कोई बात करना पसंद नहीं करता। बस कॉमेडी रील है, मोहब्बत ना करना, ये आ रहा है बार बार घूम के रील में, मोहब्बत ना करना। भाई भैया, मोहब्बत कहाँ से पेट भर देगी जब रोज़गार ना होगा तो। बस चोट लगेगी तो मोहब्बत ही इलाज ना करना कि हॉस्पिटल इलाज करेंगे। बस आ रहा मोहब्बत ना करना, यही आ रहा है। बस भैया मोहब्बत कर लो, लेकिन यो थोड़ा यह है कि मोहब्बत करके दगा कर लो। भैया रोज़गार भी कर लो, कुछ रोज़गार के विषय में भी सोच लो, कुछ शिक्षा के विषय में भी सोच लो। पर धर्म कर्म की बतेरी बातें हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट है रोज़गार, शिक्षा, देश की व्यवस्था। बहुत बुरे हालत होते जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। काफ़ी उम्र आ गई है। इतनी उम्र में हमने इतना कुछ देख लिया कि समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या हो। देश की हालत बिगड़ती जा रही है। ये उल्टे सीधे रीलबाजी बंद कर दो मेरे भाई। दो चीज़ पे फोकस कर लो, रोज़गार पर, शिक्षा पर। अच्छा हुआ कि हमारे देश में 1947 से पहले मोबाइल ना हुआ, वरना सारी क्रांति मोबाइल पर हो जाती और अंग्रेज़ मौज मार जाते, और अभी तक हिल के ना जाते। ये धमका जड़बाजी बंद कर दो भैया। हमारा तो यही कहना है कि भैया हमारे गांव में ऐसी हालत हो गई है कि हम किसी को शिक्षा के विषय में क्या देते हैं ना कि यार पढ़ लो बच्चों, खाली खेल रहे हो कूद रहे हो, तो ये कहते हैं कि तुमने कौन से तीर चला दिए पढ़ लिख के, तुम भी तो वहीं घूमते फिर रहे, फावला चला रहे। तो भाई हमारा तो यही कहना है कि भाई हमें तो पढ़ा लिखा गंवार समझ लगे लोग, और हम क्यों समझाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि तेना क्या तीर चला दिया, तेना कौन से झंडे गाड़ दिए, या तू कौन सी नौकरी पर चला गया, तू भी तो वहीं फिर रहा जंगलों में फावला चलाता हुआ। तो भैया हमारा तो ये कहना है कि इस रोज़गार के विषय में भी सोच लो कुछ। भाई 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही। छोटे छोटे कारखानों में काम मिल गया, वो मालिक भी यूँ कहता है कि करना कर लो, ना दे कोई बात ना, 7-8 हज़ार रुपये दूंगा मैं तो महीने के। ना उसमें फंड है, ना बोनस है, ना पीएफ। और भैया अगर घर से 100-150 किलोमीटर निकल के भी जाऊँ कहीं काम करना है तो वहाँ भी 10-12 हज़ार से तो कम देने का ना 8 घंटे की ड्यूटी में। और कमरा अपना, कमरा 4-5 हज़ार का मिलेगा, 3-4 हज़ार खाने में खर्च हो जाएंगे, तो घर वालों क्या देंगे। भाई देखो, पढ़ लिख के हम तो बेकार होते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी ना बेकार हो, कुछ इसके विषय में सोच लो। थोड़ी थोड़ी बातें शिक्षा के, रोज़गार के विषय में भी डाल दिया करो यार, अच्छा लगेगा। क्योंकि देश की बहुत हालत गंभीर होती जा रही है। बेरोज़गारी बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है। शिक्षित आदमी, तुम नहीं जानते कि जब पढ़ लिख के 20 वर्ष
पढ़ाई करने के बाद उसे नौकरी ना मिले, रोज़गार ना मिले ना, तो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है। वही हालत हमारी हो गई है, हमारे जैसे कितने भाइयों की हो गई है। वो अपने दिमाग को अंधाधुंध यूज करता है, लेकिन उसके काबिल उसे काम नहीं मिलता, इसलिए वो दिमाग से भी और शारीरिक शरीर से भी, मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से बीमार हो जाता है। भाई देश की नस्ल बहुत बर्बाद होती जा रही है, नशे में डूब रही है। रोज़गार ना मिलने वजह से लोग, मैंने पढ़े लिखे लोगों नशा करते देखा है। कुछ लोग जो समझदार हैं, हिम्मत वाले हैं, मैंने MA BEd BSc कर रहे लड़कों को मेसन मिस्त्री का काम करते देखा है, जो परात भर के मसाला पकड़ा रहे हैं, चिनाई कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा यही कहना है कि यार रोज़गार पे बात करो, थोड़ी सी रोज़गार के विषय में भी सोचो, शिक्षा के विषय में सोचो। हमारी मजाक उड़ रही है भाई, पढ़ लिख के मजाक उड़ाई जा रही है कि तुमने कौन से तीर चला दी पढ़ लिख के। तो मेरे हाथ जोड़ कर सबसे यही विनती है कि भाई देश में मजदूरी मिलनी भारी पड़ रही भाई, बहुत दिक्कत आ गई। और हम किसी को डांट भी रहे हैं ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो वो हमारी मजाक उड़ा रहे हैं भाई। कुछ करो भाई, क्या करना पड़ेगा, हम भी राय मशवरा दो, और हमारी भी थोड़ी रिक्वेस्ट है, ये सुन लो भाई। सभी को मेरे हाथ जोड़ के दुआ सलाम, राम रहीम, जय भीम। जो भी हो भैया भारतवासियों, मेरी तो यही सबसे ना ही मेरी किसी धर्म से वो है, मैं धर्म से भी चिढ़ नहीं रखता, किसी मज़हब से चिढ़ नहीं रखता। बस मुझे चिढ़ है तो उन लोगों से है जो आपस में भेदभाव और बेरोज़गारी फैला रहे हैं और शिक्षा को अपाहिज बना रहे हैं। तो भाइयों, मेरे सभी से हाथ जोड़ से तहे दिल से सभी को यही विनती है कि बस हम तो भैया दिमाग से बेकार होते जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे हालात क्या बनती जा रही है। तो बस मेरे तो यही कहना है, मेरा वीडियो बनाना या आप तक ये संदेश पहुंचाना, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तो कट जाएगी जैसे तैसे, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा ये चिंता सताती रहती है। सभी के मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। और बुरा लगे तो भाई मुझे गाली भी दे देना, मुझे चिंता नहीं है। और सही लगे तो मुझे थोड़ा हौसला बढ़ाना। और मेरा यही कहना है कि मेरे साथ मत जुड़ो, मेरे साथ मत चलो। मैं नेता भी नहीं बनना चाहता और मैं फेमस भी नहीं होना चाहता। बस मैं जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ भाई, मेरी भावना है, मेरी भावना को ठेस मत पहुँचाना। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।